अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे मैंने पहले भी काफ़ी म्यूचुअल फ़ंड्स की वीडियोस बनाई हैं। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इंडेक्स फ़ंड के बारे में है। तो इंडेक्स फ़ंड भी एक म्यूचुअल फ़ंड की टाइप ही है। तो जिन लोगों ने पहले ये वीडियोस नहीं देखी उनके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, ब्रीफली बहुत ही, और उसके बाद फिर इंडेक्स फ़ंड पे जाके उसके बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सारे पाकिस्तान के मशहूर बैंक्स की तरफ से ये फ़ंड्स ऑफ़र होते हैं, तो ये कोई शेडी एरिया नहीं है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पहले की एक इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो के नीचे साबिर शाह की तरफ से कमेंट आया था कि इंडेक्स फंड्स के बारे में भी बता दें, तो हियर आई एम। वैसे अगर ये आप इंडेक्स फ़ंड को सही तरह से जान जाए ना कि ये क्या होता है, तो ये बड़ा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए तो कुछ 1-2 महीनों 3 महीनों के अंदर ही आप मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से 1.5 लाख तक भी कर सकते हैं। लेकिन वो टाइमिंग हम एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़ाहिर ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इंडेक्स फ़ंड होता क्या है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है वो पाकिस्तानी बैंक्स ऑफ़र करते हैं। ये एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक एक्सचेंज में या फिर मनी मार्केट में। मनी मार्केट मसलन ये जो बैंक वगैरह कर्ज़े देते हैं आगे लोगों को, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो डिफरेंट एसेट्स वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके थ्रू आप एक टाइम पे मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मसलन प्रॉपर्टी और ये मनी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, इन 3-4 चीज़ों में एक टाइम पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। होता कुछ इस तरह है कि मसलन बैंक एक म्यूचुअल फ़ंड अनाउंस कर देता है कि फ़लाँ म्यूचुअल फ़ंड है, उसका कोई नाम रख के अनाउंसमेंट कर देता है कि ये एक म्यूचुअल फ़ंड है, इसमें अब जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर ले। अब उसमें 10 लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं, वैसे तो हज़ारों लाखों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी होती है, लेकिन अगर 10 लोग फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बैंक के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है, तो वो उस 1 करोड़ को उस म्यूचुअल फ़ंड की डेफिनेशन के मुताबिक आगे मुख्तलिफ़ चीज़ों में, प्रॉपर्टी में और स्टॉक्स में और मनी मार्केट आगे पीछे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इस तरह नहीं होता कि कोई चीज़ नुकसान में जाए। अब इसमें कुछ हाई रिस्क फंड होते हैं, कुछ लो रिस्क फंड होते हैं। कुछ जो है वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होते हैं, कुछ इस तरह के मिक्स फंड्स होते हैं, कुछ सिर्फ मनी मार्केट के से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरह आज का जो हमारा आज जिसके बारे में हमने देखना है इंडेक्स फंड्स, वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे बेस करते हैं। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ इंडेक्स हैं, KSE 100 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, ये आगे जाके देखते हैं हम क्या चीज़ें होती है। तो उन पे बेस करते हैं और वो उसके बिहेवियर को बहुत ही क्लोजली मिमिक करते हैं। अगर तो KSE 100 इंडेक्स फ़ायदे में जा रहा होगा तो ये फ़ंड भी फ़ायदे में जा रहा होगा, और अगर KSE इंडेक्स नुकसान में जा रहा होगा तो ये भी नुकसान में जा रहा होगा। अब इसको इतना क्लोजली मिमिक करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे इसको एक टेक्निकली एक स्पेसिफिक अप्रोच से लेके चलें तो हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस पे फर्दर आगे जाने से पहले हम ज़रा समझ लेते हैं प्रॉपर्ली कि ये इंडेक्स होते क्या हैं। आपने काफ़ी दफ़ा न्यूज़ वगैरह में या अखबार में या इधर उधर सुना होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE इंडेक्स जो है वो इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया, इतने पॉइंट्स नीचे चला गया। तो सबसे पहले देखते हैं KSE 100 इंडेक्स है क्या। KSE 100 इंडेक्स जो है असल में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ 100 टॉप की कंपनियां रजिस्टर हुई हुई हैं, जो 100 कैपिटल के लिहाज से सबसे ज़्यादा वर्थ रखने वाली कंपनीज़ हैं, उनके जो ओवरऑल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है ना, उसको डिपिक्ट करता है। तो उसमें जो पॉइंट्स के ऊपर और नीचे जाने का मतलब ये होता है कि मतलब 40,000 पॉइंट्स पे अगर मार्केट है और अगर वो 39,000 पे चली गई है, तो इसका मतलब है ओवरऑल जो फंड है ना उसकी वैल्यू कम होगी है। उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो ओवरऑल उसमें से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो नुकसान में जा रही हैं, तो वो श्रिंक हो गया। और इसी तरह अगर 41,000 हो जाती है 40 से पॉइंट्स की वैल्यू, तो वो जो है वो उसका मतलब है कि वो फ़ायदे में जा रहा है। और वो पॉइंट्स इस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं कि ओवरऑल मसलन 400 अरब है वर्थ सारी कंपनीज़ की मिला के,
तो उसको एक फार्मूले के मुताबिक ना उस पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो वो जब वर्थ ओवरऑल कम ज़्यादा होती है मार्केट के ऊपर नीचे जाने की वजह से, तो फिर वो इंडेक्स ऊपर नीचे भी जाता है। फर्दर आगे जाने से पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इंडेक्सेस कौन कौन से हैं जो कि इन इंडेक्स फंड्स में, पाकिस्तानी इंडेक्स फंड्स में यूज़ होते हैं। वैसे तो काफ़ी हैं, 9-10 हैं, लेकिन 2-3 ही यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज़ को मिला के बना हुआ है। ये हर साल 100 कंपनीज़ अपडेट भी होती होंगी और ये कैपिटल के लिहाज से जो है टॉप 100 कंपनीज़ है, वर्थ के लिहाज से। इसी तरह KSE 30 इंडेक्स है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज़ को मिला के बनाया गया है। ये अब उनके कैपिटल के लिहाज से नहीं है, यानी कि ये उनके टोटल वर्थ के लिहाज से नहीं है। ये 30 वो कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक कैटेगरी है कंपनीज़ की जो कि रजिस्टर होती हैं, वो अपने आप को इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ कहती हैं, जो कि ये एक डिक्लेयर करती हैं कि हमारी बिज़नेस का कोई 1% हिस्सा भी इस्लाम के किसी असूल के ख़िलाफ़ नहीं जाता होगा और बिल्कुल प्योर हलाल अपने आप को डिक्लेयर करती हैं। तो उनको इस्लामिक उसमें रखता है स्टॉक एक्सचेंज। ये वैसे तो काफ़ी होती हैं, लेकिन इनका जो एक इंडेक्स है टॉप 30 इस्लामिक कंपनीज़ का, उसको KMI 30 इंडेक्स कहते हैं। इसमें टॉप 30 वो वाली इस्लामिक कंपनीज़ आती हैं जिनकी शेयर्स की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो भी गया होगा और आगे जब मैं जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ इंडेक्स फंड्स के ऑप्शंस दिखाने हैं, उसके अंदर दोबारा मैंने आपको वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे मुख्तलिफ इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा सा दिखाया हुआ है और बताया हुआ है, तो उसकी फ़िक्र ना करें। तो अब ये देख लेते हैं कि इंडेक्स फंड किस तरह उन इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस को मिमिक करता है। सबसे पहले मसलन अगर KSE 100 इंडेक्स है, इसमें 100 कंपनी हैं जैसे मैंने आपको बताया। KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बिल्कुल मुताबिक चलने के लिए क्या करना पड़ेगा बैंक को? बैंक फिर वो उन 100 की 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा। फिर वो मसलन बैंक के पास अगर 1 अरब लोगों ने जमा करवा दिया उस फंड में, KSE 100 इंडेक्स के किसी फंड में अगर अरब रुपए मैंने और मुख्तलिफ लोगों ने सारों ने करके जमा करवा दिया, तो वो अब उस अरब रुपए को हर कंपनी को देखेंगे कि उनका KSE 100 इंडेक्स में कितने % उनकी वो वेटेज है कैपिटल के लिहाज से, उनकी वर्थ के लिहाज से, और फिर उसी वेटेज के लिहाज से हर कंपनी डिवाइड करके उस 1 अरब को हर कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेंगे। अब इसमें नेचुरली क्या होगा कि अगर 60 कंपनीज ऊपर जाती हैं और 40 नीचे जाती हैं, तो ओवरऑल अगर ऊपर जा रहा है स्टॉक की वर्थ, तो इसकी भी वर्थ ऊपर जाएगी फंड की। तो इस तरह इंडेक्स फंड जो है ना अपने इंडेक्स को मिमिक, उसकी परफॉर्मेंस को मिमिक करता है। इसमें फिर वही बात है कि जो फंड जो है KMI 30 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होगा, तो वो भी उन 30 कंपनीज़ को इस्लामिक उनमें इन्वेस्ट करेगा। जो KSE 30 को कर रहा होगा वो फिर टॉप जो 30 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उनमें इन्वेस्ट कर रहा होगा। अब ओवरऑल इसका फ़ायदा कब होता है, अब उस चीज़ पे आ जाते हैं कि इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे पैंडेमिक आ गई थी अभी कोरोना की, तो हमें पता था कि इकॉनमी नीचे जा रही है और एकदम से सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स नीचे चले गए थे। अब KSE 100 इंडेक्स का ये है कि इसकी जो निचली सतह होती है ना वो 30,000 के करीब होती है। 27,000 पे वो चला गया था कोरोना के दिनों में। लेकिन अब वो ज़ाहिर है लोगों ने वो डर के पैसे अपने निकलवाए और वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से नीचे चला गया था। और सबको पता था कि एक दिन ये कोरोना वाली चीज़ ओवर हो जानी है और ये वापस नॉर्मलाइज करना है, 40,000 की तरफ आएगा ही आएगा। तो उस वक्त अगर कोई इन्वेस्ट कर लेता ना इसमें, तो वो उस वक्त मैंने बल्कि वीडियोज़ भी बनाई थी, तो वो अभी 40,000 पे वापस आ चुका हुआ और ये अभी आगे जा भी सकता है। अगर इसी तरह इकॉनमी अच्छी जाती रही तो ये 50,000 की तरफ भी जाएगा। इसकी अपर लिमिट 50,000 है, वहाँ तक गया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका फ़ायदा तब भी उठाया जा सकता है जब ये 40 से नीचे चला जाए और फिर आगे आपको उम्मीद पैदा हो जाए कि दोबारा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, तो वो आप उस स्पेसिफिक फ़ंड में इन्वेस्ट कर दें थ्रू इंडेक्स फंड, तो वो फिर आपका जो है वो वापस आपको जब वो जैसे पॉइंट्स ऊपर आते हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट का भी ऊपर आने लग जाती है। अब कोई ये भी कहेगा कि अब इंडेक्स में क्यों करें हम,
अगर स्टॉक एक्सचेंज ने ऊपर जाना है तो स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब उसमें यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, अगर तो 100 इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता है कि 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा है, फिर तो वो ठीक है, उसके लिहाज से ऊपर चली जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में करते हैं और वो कंपनी किसी वजह से, उसके इंटरनल वजह से या किसी और वजह से ऊपर उस तरह नहीं जा सकती, फिर तो आपका नुकसान हो गया ना। अगर तो ऑलरेडी आप स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर हैं, फिर तो आपके लिए बेस्ट है कि आपको पता है सब कुछ चीज़ें, फिर तो आप उधर इन्वेस्ट करें। लेकिन एक नया बंदा जो कि स्टॉक एक्सचेंज, जिसको पता है कि अभी किसी ख़ास वजह से नीचे आई भी और अभी आगे जो है वो मुल्क के हालात अच्छे होने वाले और ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, तो उसके लिए फिर बेस्ट है कि वो इस तरह के फंड्स के थ्रू उसका फ़ायदा उठाए। तो इसको सम अप इस तरह किया जा सकता है कि अगर KSE 100 इंडेक्स का अगर आप पूछें, उस पर बेस्ड अगर कोई फ़ंड है, तो वो अगर आप 35,000 के करीब 37,000 तक भी आपका है ना, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें और फिर उसके बाद चाहे नीचे जाता है या ऊपर जाता है, आप कुछ अर्सा अपनी इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं और फिर जब वो 40,000 से ऊपर जाए तो वो उसको आप निकलवा सकते हैं, मतलब 45,000 तक पहुंच जाए। तो इस तरह मतलब आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जैसे पैंडेमिक के दिनों में जब 30,000 से नीचे चला गया था, उस वक्त किसी ने इन्वेस्ट कर दिया होता 1-2 लाख, और जब वो फिर वापस 40,000 पे आ गया था 5-6 महीने के अंदर, तो वो उसका लाख जो है वो अगर 1 लाख करता तो वो आराम से 1,30,40,000 बन जाना था, जो कि ईयरली अगर किसी बैंक अकाउंट में पैसे रखें तो आपको मैक्सिमम 10% प्रॉफिट होता है साल का। वो भी आजकल नहीं होता, आजकल और कम हो गया रेट्स। तो उस लिहाज से मतलब मसलन 6 महीने में अगर आपकी 1 लाख से 30,000 भी बढ़ गई है तो साल के लिहाज से 60% उसका प्रॉफिट आपको हो जाना था। तो इस तरह इंडेक्स फंड्स को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सो इस पे आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ जो अभी मैं आपको कुछ ऑप्शंस जो बताने लगा हूँ 9 डिफरेंट फंड्स की, उनको देख के उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर सकते हैं और फिर आप अगर उसमें स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं कि वो 9 फंड्स कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे पाकिस्तान के मशहूर बैंक्स जैसे कि मीज़ान बैंक और UBL, HBL, इसके अलावा MCB, इन सब की जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इवन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन सब के जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कोई लेके भाग जाएगा। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं जल्दी से बताता चलूँ आपको कि इससे अगली वीडियो जो है फिर वो बैलेंस्ड फंड्स के बारे में, वो भी म्यूचुअल फंड की एक टाइप है, बनाऊँगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जैसी वो वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आ जाए। आप चलें देखते हैं स्क्रीन पे जाके वो 9 कौन सी ऑप्शंस हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बैंक्स की क्या ऑप्शंस है ऑफ़र की हुई इस चीज़ में जिसमें हम मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मीज़ान बैंक की इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, तो उनकी तरफ से जो इंडेक्स फ़ंड ऑफ़र किया जा रहा है वो KMI 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये सारी हाईलाइट करके रखी हुई है मैंने इस बैंक की भी और बाकी सारे बैंक्स की जो भी ऑफरिंग्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये देख लेते हैं। इंडेक्स ट्रैकर फंड्स कॉमनली कॉल्ड index funds are funds set up to track the performance of index. The investment objective of index tracker fund is to provide investors with returns that are in line with the performance of benchmark index like KSE मीज़ान इंडेक्स 30। अच्छा, ये अल मीज़ान की ख़ास बात ये है कि ये जितने भी अपनी सर्विसेज या जितने भी अपने म्यूचुअल फंड्स ऑफ़र करते हैं ये सारे शरिया कंप्लाइंट होते हैं, यानी कि इस्लामिक लिहाज से वो बिल्कुल उसको मेक श्योर करते हैं कि वो ठीक हो। तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामिक कंपनीज़ का एक इंडेक्स है जो कि KMI 30 है, उसको कहते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज मीज़ान इंडेक्स। तो इन इंडेक्सेस को भी हम देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। KSE 100 इंडेक्स जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये इंडेक्स वो है जिसमें कैपिटल के लिहाज से जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो इसमें आती हैं।
इसी तरह KSE30 इंडेक्स जो है, इसमें जो परफॉर्मेंस के लिहाज से जिनके सबसे ज़्यादा शेयर्स ट्रेड होते हैं, जो बड़ी सबसे 30 कंपनियां हैं, वो KSE30 इंडेक्स में आती हैं। इसी तरह फिर एक इस्लामिक इंडेक्स उन्होंने बनाया है, ये थोड़ा सा लेटर आके बना है, लेकिन इसमें टॉप 30 कंपनीज वो आती हैं जो अपने आप को शरिया कंप्लायंट कहती हैं, यानी कि वो ये डिक्लेयर करते हैं कि उनके सारे जितने भी बिजनेस का जो भी है, जो भी ऑपरेशंस है, वो सब कुछ इस्लामिक लिहाज से कंप्लायंट है। अब इन्हीं 3 इंडेक्स के गिर्द घूमेंगी ये जो हमारी सारी ऑप्शंस है, तो इस वजह से इनको देखना ज़रूरी था। तो अब वापस हम आ जाते हैं। KSE मीज़ान इंडेक्स फ़ंड जो कि अल मीज़ान ऑफ़र करता है, इट्स एन ओपन एंड शरिया कंप्लायंट इंडेक्स ट्रैकर स्कीम। ओपन एंड ये होता है कि आप किसी भी वक्त इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त उनको वापस निकलवा सकते हैं। KMIF एम्स टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ KMI30 इंडेक्स। ये वही चीज़ है कि ये KMI30 इंडेक्स को मिमिक करता है। द फंड ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक ऑफ कंपनीज इंक्लूडेड इन KMI30 इंडेक्स। फिर वही चीज़, ओनली फंड दैट एम्स टू ट्रैक द मोस्ट सॉट आफ्टर इस्लामिक इंडेक्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। अब इनकी ये क्लेम है कि ये सिर्फ एक ही बैंक है जो कि KMI30 इंडेक्स का जो ट्रैकर फंड है ना, इंडेक्स फंड, वो ऑफर कर रहा है। ये किसी टाइम तक ठीक थी बात, लेकिन अब और भी बैंक्स इसमें आ गए हैं। अभी आगे जब मैं आपको ऑप्शंस और दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो ये पॉइंट किसी टाइम तक ट्रू था, लेकिन इस टाइम पे ट्रू नहीं है। द फंड हैज़ जनरेटेड अ टोटल रिटर्न, अच्छा जब से ये बना है ना तकरीबन 2012 से, तो ये 123% इसमें फ़ायदा हो चुका है। यानी कि उस वक्त अगर किसी ने 1 लाख इसमें डाला था तो अब तक वो 2 लाख से ज़्यादा 2,23,000 हो गए होंगे, जो कि एवरेज ईयरली 10% रिटर्न बनता है, जो कि बहुत एक अच्छा है। और स्पेशली इस्लामिक, उसमें जो आप इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखें तो वो 5% ईयरली रिटर्न बनता है, तो उस लिहाज से ये 10% तो काफ़ी अच्छा है। कास्ट एफिशिएंट वे टू इन्वेस्ट इन KMI30 इंडेक्स, हाई रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिस्क इस वजह से कि स्टॉक एक्सचेंज का कोई पता नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी वक्त नीचे जाने लग जाती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी और स्टॉक एक्सचेंज अब अगर किसी टाइम के लिए नीचे भी चली गई है तो कुछ अर्से बाद जब वो रिकवर करती है तो वो आपके पैसे वापस आ जाते हैं। और ये वैसे भी स्पेशली किसी एक कंपनी नहीं, ये KMI30 इंडेक्स में 30 कंपनीज हैं, तो वो प्रॉबेबली सारी कंपनियों में ही आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी होगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो एक्सचेंज जब बाउंस बैक करेगी, जब वो वापस आएगी स्टॉक एक्सचेंज कभी भी गिरने के बाद, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके रिकवर ना हो पैसे। लेकिन ये है कि इसमें फिर आप को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है किसी टाइम। वैसे इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जब इकोनॉमी बिल्कुल लो जा रही हो, स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी नीचे चली गई हो, तब इन्वेस्ट करें, और जब वो थोड़ी सी बाउंस बैक करके अच्छी जगह पे आ जाए तो अपने पैसे निकलवा लें और फिर दोबारा वेट करें उस टाइम करके जब वो दोबारा नीचे इस तरह जाए। इसमें ये ओपन एंड इस्लामिक इंडेक्स फंड है, एक तो इस्लामिक इंडेक्स फंड है, दूसरा ओपन एंड है, किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं। ओवरऑल 30 सितंबर 2020 तक 2.2 बिलियन रुपीज़ इसमें लोगों ने रखे हुए थे। ये कलेक्टिव जो सारी मनी इस फंड में जमा हो चुकी होती है उसका वो होता है। ये बेंचमार्क फिर वही चीज़ है। लॉक इन पीरियड नन, यानी कि आप अगर आज जमा करवाते हैं तो कल निकलवा भी सकते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है। मैनेजमेंट फी 1% वो ईयरली लेते हैं आपसे। एंट्री लोड, यानी कि आप ₹1,00,000 अगर जमा कराएंगे तो 2,000 शुरू में वो अपने पैसे काट लेंगे और 98,000 आपके उस इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और फिर जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो उस 98,000 पे हो के फिर वो वापस रिकवर कर जाता है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज उन दिनों ऊपर जा रही है तो फिर ये मसला नहीं है, ये तो दिनों में ही रिकवर हो जाता है। एग्जिट लोड नील, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जब पैसे निकलवाएंगे उस वक्त कोई बैंक की फ़ीस नहीं है। और एक और सबसे बेस्ट चीज़ इन चीज़ों की ये होती है कि आप इस पर 20% तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। तो ये तकरीबन लाख पे ना 4-5 हज़ार 6 हज़ार करके इस तरह आपकी सैलरी के लिहाज से फार्मूला होता है, आप जो है ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये नीचे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि इस फंड में KMIF जो ये जो फंड है, KSE मीज़ान इंडेक्स फंड जो ये मीज़ान बैंक दे रहा है ये फंड, और इसके अलावा KMI30 जो इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, उन दोनों की जो रिटर्न्स है ना वो कंपेयर किए हैं। शुरू से 2013 में जब स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही थी उस वक्त 49%
फंड में रिटर्न हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में जो है 54% रिटर्न हुआ है। इसी तरह ये मतलब आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि इंडेक्स के रिटर्न्स ये थे और फंड के रिटर्न्स ये थे। अब ज़ाहिर है इंडेक्स की हर कंपनी में बराबर तो उसी तरह से उसी रेशो से तो नहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता, तो ये डिफ़र करते हैं। अभी ये ज़्यादातर इनकी जो वैल्यूज़ हैं नीचे ही हैं उनसे, लेकिन कभी ऊपर भी हो सकती हैं। इसी तरह 2018 और 19 में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी और स्टेबल नहीं थी चीज़ें उस वक्त, लेकिन अब आगे इसके ऊपर जाने का टाइम है। जिस तरह इन टाइमों पे ये 49% 1 ईयर में रिटर्न, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। ये तो था फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एमसीबी की तरफ से भी एक इसी तरह का स्टॉक फंड दिया जाता है, बल्कि एमसीबी की तरफ से 2 दिए जाते हैं। एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड और एमसीबी इस्लामिक स्टॉक मार्केट फ़ंड। तो पहले पाकिस्तान वाले पे देख लेते हैं। ये जो है ना, इसकी ख़ास बात ये है कि ये KSE 100 इंडेक्स, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो 3 इंडेक्सेस, इसमें जो 100 इंडेक्स टॉप 100 कंपनीज़ को टारगेट करता है स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये वो है। ये भी ओपन एंड स्कीम है, किसी भी वक्त आप पैसे जमा कराएं, किसी भी वक्त निकलवाएं। ये इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट। और उसके अलावा प्राइसिंग मैकेनिज़्म फॉरवर्ड, इसका मतलब ये होता है दिन में एक दफ़ा इसकी प्राइस अपडेट होती है। मसलन स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर नीचे होती रहती है पूरा दिन। फंड की जो यूनिट्स होती है ना, उसकी प्राइस एक दिन में, वो दिन के आखिर में जो क्लोजिंग प्राइस है ना, उसकी बेस पे ऊपर या नीचे कर देंगे। ये रियल टाइम नहीं होता, ये फॉरवर्ड मैकेनिज़्म होता है। यानी कि एक दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज दिन की बंद होगी, उसके बाद फिर वो अपडेट कर देंगे। और ओपन एंड, ये वही बताया हुआ है कि ओपन एंड का मतलब क्या, ओपन एंड मीन्स दैट यू एज अ कस्टमर कैन इन्वेस्ट एंड डिसइन्वेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू चूज। एक्टिवली मैनेज बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स। अच्छा, ये फंड में इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे, आपको खुद देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी का फ़ंड कैसा जा रहा है, कंपनी के हालात कैसे जा रहे हैं, ये वो। लेकिन ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, ज़ाहिर सारी रिसर्च वगैरह इनकी होती है और ये करते रहते हैं रिसर्च, तो वो मैनेज कर रहे हैं ये चीज़, तो इसमें फिर कोई मसला नहीं है। ईज़ ऑफ विड्रॉइंग मनी एट एनी टाइम। अच्छा, ये इसमें इन्होंने वो डिटेल्स बताई हुई है कि 2016 में जो फंड में जो है 5.25% का फ़ायदा हुआ था, जबकि KSE 100 इंडेक्स ओवरऑल में 9.84 का हुआ था। इसी तरह यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स में 23% का हुआ था, लेकिन फंड में 29% का हुआ था। इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टली उसको इन्वेस्ट किया होगा, सिर्फ उन कंपनीज में किया होगा जिनका स्टॉक अच्छा ऊपर जा रहा था। इसी तरह आगे 2-3 साल स्टॉक एक्सचेंज की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये थोड़ा लॉस में गया और अभी फिर वो वापस बाउंस बैक कर रही है, तो भी आगे फिर पॉजिटिव में जाने का वो है। इसी तरह अब आ गया अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड। ये एमसीबी की तरफ से है और ये वही की MI 30 इंडेक्स। ये जो जैसे मीज़ान बैंक वाले कह रहे थे ना, ओनली फंड दैट एम्स टू ट्रैक द मोस्ट साउट आफ्टर इस्लामिक इंडेक्स इन पाकिस्तान, तो ये अब ट्रू नहीं रहा, क्योंकि ये देखें एमसीबी बैंक वाले भी ऑफर कर रहे हैं। इसमें भी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं। ये इनका जो दूसरा वेरिएंट है ना, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड वाला, लेकिन ये बस जो KMI 30 इंडेक्स है इस्लामिक इंडेक्स, उसको टारगेट करता है। बाकी तकरीबन वही चीज़ है, इसको देखने की हमें इतनी डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा UBL स्टॉक एडवांटेज फंड, ये भी मैंने यहाँ पे देखा था। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, ये KSE 100 इंडेक्स को वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। एक्सेस टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये यही है कि इसके थ्रू आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईजी वे ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट, हैव एक्सेस टू रिसर्च टीम्स एंड हैव रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स। ये वही चीज़ है कि ये जो इसके फंड मैनेजर्स वगैरह इसको मैनेज कर रहे हैं, वो सारे कम से कम एक आम आदमी से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो अगर वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे, उससे बेहतर है कि इन फंड्स में कर ले, तो वो उसको बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ये है कि डायरेक्ट में अगर वो करेगा और उसको श्योर है कि कोई एक कंपनी बहुत ही अच्छी जाने वाली है, तो फिर वो डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें तो तकरीबन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये ओवरऑल इसका ट्रेंड जो होता है ना, उसी तरह ऊपर नीचे जाता है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का जाता है। जैसे ये PTI की गवर्नमेंट आने के बाद जब हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो एकदम स्टॉक मार्केट नीचे गई थी, फिर अब आहिस्ता 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 बाउंस बैक की।
बल्कि ये तो वो टाइम है, यहाँ पे पीछे पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के बाद ये थी, ये तो वो टाइम है जब कोविड की वजह से एकदम से नीचे गिरी थी। अब ये यहाँ पे ग्राफ आ गया तो मैं अच्छी बात है आपको ये बता देता हूँ कि इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के टाइम भी यही होता है कि जब ये अचानक से एकदम इस तरह नीचे गिर गई है ना, यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट कर दें तो आपका अगले कुछ अरसे में ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं फैसल बैंक्स। अच्छा, फैसल बैंक्स के मैं देख रहा था, ये फैसल स्टॉक फंड है, ये इतनी ज़्यादा डिटेल्स उस तरह नहीं देते। ये मोस्ट प्रोबेबली जो KSE 100 इंडेक्स है उसको टारगेट कर रहा है और इसकी ये रिटर्न्स वगैरह की डिटेल सारी इधर दी हुई हैं। इसी तरह इनका एक इस्लामिक वर्जन भी था, फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड। ये KMI 100 इंडेक्स को जो वो कर रहा है और ये इसमें हिस्टोरिक डिटेल्स इतनी है भी नहीं। ये मेरे ख्याल है इसका मतलब है अभी नया नया इन्होंने स्टार्ट किया। हाँ, 2 नवंबर 2020। तो इनकी इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं। अगर आप फैसल बैंक के साथ ज़्यादा कारोबार करते रहते हैं और इनके उसमें जाना चाहते हैं तो आप बेहतर है कि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे पहले बात कर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और ये इनकी लोड की डिटेल्स दी हुई हैं कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे फर्स्ट टाइम 2% आपकी अमाउंट में से वो काटेंगे और उसके बाद हर साल 1% लेते रहेंगे। लेकिन इसका मसला नहीं है, वो आपको जो है वो साथ साथ प्रॉफिट भी तो उसी तरह होता रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आ जाता है जो कि गवर्नमेंट का बैंक है। वो भी एक इस तरह की स्कीम ऑफर करते हैं जिसमें हाई रिटर्न्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये इन्होंने एक वो रखा हुआ है। परफेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू टू ग्रो लार्ज इन्वेस्टमेंट पूल ऑफ फंड ऑफर्स द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नो लॉक इन पीरियड, वेल 20% टैक्स सेविंग्स। ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया किसी भी फंड में आप करेंगे म्यूचुअल फंड में तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप अपना 20% टैक्स कम देंगे, लेकिन आपकी एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उसी के लिहाज से फार्मूला वो बनता है। अगर 1 लाख है तो तकरीबन 4-5 हज़ार आपको फ़ायदा हो जाता है टैक्स में, 2 लाख है तो फिर 10,000 हो जाता है, 3 लाख है तो फिर 15,000 हो जाता है। इस तरह ओपन एंड इक्विटी फंड यानी कि किसी भी वक्त इन्वेस्ट करें और किसी भी वक्त अपने पैसे निकलवाएं। इनके मुताबिक 16,050 मिलियन इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं अब तक। मैनेजमेंट फ़ी जो पर ईयर लेते हैं वो 1.5% लेते हैं। इसी तरह लोड्स की डिटेल्स इन्होंने बताई हुई है, अमाउंट अप टू 5 मिलियन। अच्छा, 5 लाख तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 3% शुरू में आपके काट देंगे। अमाउंट ओवर 5 मिलियन 1% काटेंगे, ठीक है। और अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर वो शुरू में आपके पैसे नहीं काटेंगे जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसके साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगी, लेकिन आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेनी तो फिर आपका जस्ट 1% कटेगा। शुरू में इन्वेस्टमेंट जो आपको ग्रोथ यूनिट्स 10,000 और इनकम यूनिट्स 100,000। अब ये मुझे पता नहीं है ये दोनों ऐड होंगे या क्या होगा, लेकिन इसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि 1,10,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करनी ही पड़ेगी। ये KSE 30 इंडेक्स को जो है वो ट्रैक करता है। इसके बाद फिर HBL के ऑप्शंस है। अच्छा, HBL ने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया हुआ कि वो किसी एक ख़ास इंडेक्स को जो है वो टारगेट करते हैं, तो उस लिहाज से फिर ये वो जो इंडेक्स फंड है उसकी डेफिनेशन पे तो पूरा नहीं उतरता, लेकिन फिर भी ये स्टॉक एक्सचेंज का फंड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के बेस्ट एसेट्स पे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये भी दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें एक इस्लामिक वर्जन है और एक दूसरा वर्जन है, दूसरा देख लेते हैं पहले। इसमें ओपन एंड इक्विटी फंड यानी कि इसमें किसी भी वक्त इन्वेस्ट किया जा सकता है, किसी भी वक्त पैसे निकलवाए जा सकते हैं। इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन अ डाइवर्सिफाइड टूल्स ऑफ इक्विटीज़ एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये डाइवर्सिफाइड इस तरह के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ कंपनीज जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं उनमें आपके पैसे चले जाएंगे जब यहाँ से इन्वेस्ट हो जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़, सब्सिक्वेंट जितनी दफ़ा भी आपने करनी है मिनिमम जो है वो 1,000 रुपीज़ होगी। दोबारा 1,000 से कम आप मतलब उनको 500 नहीं कह सकते। तो नो फिक्स टर्म, जब भी पैसे इन्वेस्ट करें निकलवाएँ। टैक्स क्रेडिट इसी तरह ये जितने भी फंड्स हैं ना, जितने भी इंडेक्स फंड या जितने भी म्यूचुअल फंड्स और भी हैं, सब पे ही टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो ये एक इनका कॉमन फीचर। अच्छा, एनकैशमेंट 2 to 3 days, ये भी तकरीबन स्टैंडर्ड ही है वैसे।
अगर आपने किसी भी स्टॉक फंड से पैसे निकलवाने हो तो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं, कभी एक दिन भी लग जाता है। फ्रंट एंड लोड ये अब शुरू में जब आप पेमेंट करेंगे तो ये 2.5% काट रहे हैं, यानी कि लाख पे आपके 97.5 थाउजेंड जो है ना वो इन्वेस्ट होंगे और 2.5 थाउजेंड वो खुद ले लेंगे। रिस्क लेवल हाई, ये वही चीज़ है कि स्टॉक मार्केट किसी भी वक्त ऊपर नीचे जाती है तो रिस्क लेवल इसका, ये सारे जितने भी इंडेक्स फंड हैं इनका हाई होता है, लेकिन जब वो रिटर्न आता है तो रिटर्न भी फिर हाई होता है। अब इसके इस्लामिक वर्जन में चले जाते हैं। अब इस्लामिक में फिर ये वही जो जितने भी वो शरिया कंप्लाइंट जिन कंपनीज ने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ होगा ये सिर्फ उसमें करेंगे। KMI 30 वाली भी और KMI 30 के अलावा भी जितनी इस्लामिक कंपनीज है ना, KMI 30 तो टॉप 30 इस्लामिक है ना, तो उसके अलावा वाली में भी सब में मिला के वो इन्वेस्टमेंट आप की जाएगी। तो इसके भी फीचर्स हमें अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जो फ्रंट एंड लोड है शुरू में जो इन्वेस्टमेंट में पैसे कटेंगे वो सिर्फ 2000 कटेंगे, 2.5 थाउजेंड के बजाय, जो कि नॉर्मल वाले में इस्लामिक वाले में ये चीज़ है। और बाकी मिनिमम पेमेंट भी उतनी है और बाकी फ़ीचर्स भी सारे वही हैं, तो इसको हमें ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो है बैलेंस्ड फंड्स के बारे में, तो वो भी पूरी इसी तरह डिटेल होगी। तो बेहतर है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जैसी वो वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें वापस अब चलते हैं। तो आपने ये सारी ऑप्शंस देख ली होंगी, इनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो बैलेंस्ड फंड के बारे में होगी, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वो वाली। इसके अलावा मेरे चैनल पे फाइनेंस की वीडियोस की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया गया और उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो इधर ऊपर जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे इस साइड पे या इस साइड पे एक आइकन जो है वो कार्ड वहाँ पे ऐड कर दूँगा मैं, उसको प्रेस करके वो प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। इसी तरह दूसरी वीडियोस मेरे चैनल पे पाकिस्तान टूरिज़्म के बारे में होती हैं, अगर मैं कहीं भी किसी नई जगह पे जाता हूँ तो उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, उसका भी एक कार्ड ऊपर मैं कहीं डाल दूँगा यहाँ पे, उसको भी प्रेस करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस तरह की वीडियोस मैं और लाता रहूँगा, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू गाइस।